प्रतापगढ़ जिले में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को लेकर कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया और एसपी विनीत कुमार बंसल ने अभय कमांड सेंटर और पुलिस रूम कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पर्वत सिंह ने बताया कि पहलगाम हमले के बाद जिले में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। साथ ही जिले में चल रहे विभिन्न आयोजनों के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो, इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन सतर्क है। जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया और एसपी विनीत कुमार बंसल ने अभय कमांड सेंटर और पुलिस कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से शहर के हालातों की जानकारी दी। पुलिस कंट्रोल रूम और अभय कमांड सेंटर में उपस्थित अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया कि किसी भी तरह की घटना होने पर उच्च अधिकारियों को तुरंत सूचित किया जाए और आपराधिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजेश पंड्या भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले शक्तिपीठ अंबिका राजराजेश्वरी मंदिर के पूज्य 1008 भक्तानंद महाराज का देवलोक गमन हो गया। सूचना मिलते ही श्रद्धालुओं का सैलाब मंदिर की ओर उमड़ पड़ा। कृषि मंडी रोड स्थित इस प्राचीन मंदिर परिसर में जिले भर से भक्तगण, साधु संत, श्रद्धालु और अनुयायी दर्शन हेतु पहुंचे और भजन कीर्तन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मंदिर के पुजारी गोपाल सुथार ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार सुबह 8 बजे संत भक्तानंद महाराज की अंतिम चक्रडोल यात्रा नगर में निकाली जाएगी। यह यात्रा अंबिका राजराजेश्वरी मंदिर से प्रारंभ होकर गोपालगंज, सूरजपोल, देवगढ़ दरवाजा, अर्चना टाकीज रोड होते हुए माताजी मंदिर तक पहुंचेगी, जहां उन्हें ब्रह्मलोक गमन हेतु समाधि दी जाएगी। इससे पूर्व मंदिर में सतत भजन कीर्तन, पाठ और संतवाणी का आयोजन श्रद्धालुओं द्वारा किया जा रहा है। खाने में आएगा मजा जब फल और सब्जियां हो ताजा। फल सब्जियों के थोक विक्रेता जेके वेजिटेबल कंपनी, बगवास मंडी, प्रतापगढ़। संपर्क 9414735786। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई। नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग की ओर से शुरू किए गए अफीम डोडा तौल केंद्र पर 9वें दिन 33 गांव के 115 किसानों का अफीम डोडा तौला गया। तौल केंद्र का आज समापन होगा, जिसमें 183 गांव के 1261 किसानों का अफीम डोडा तौला जाएगा। जिला अफीम अधिकारी खंड प्रथम एलसी पवार ने बताया कि जिले में खंड प्रथम के तहत सीपीएस पद्धति से अफीम खेती करने वाले किसानों का अफीम डोडा तौलने का कार्य बीती 20 अप्रैल से शहर की जैन दादावाड़ी में शुरू किया गया। इसके तहत किसानों को 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अफीम डोडो का भुगतान किया जा रहा है। मंगलवार को 33 गाँव के 115 किसान अफीम डोडा लेकर पहुंचे। 28 अप्रैल तक विभाग की ओर से 126 गांव के 1075 किसानों का अफीम डोडा तौला जा चुका है। यह अफीम डोडा सीधा नीमच फैक्ट्री में भेजा जा रहा है। विभाग की ओर से तुलाई और भुगतान में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी लगाए गए हैं और पुलिस का भी बंदोबस्त किया गया है। विभाग की ओर से अब तक किसानों को 2 करोड़ 7 लाख रुपए का भुगतान प्रस्तावित है। किसानों को भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रतापगढ़ में विप्र फाउंडेशन की ओर से जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 51 यूनिट रक्तदान किया गया। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से विप्र फाउंडेशन, राष्ट्रीय परशुराम सेना और सकल ब्राह्मण समाज के संयुक्त तत्वावधान में जिला अस्पताल परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान कर शहीदों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और मानव सेवा का संकल्प लिया। रक्तदान शिविर में युवाओं के साथ साथ समाज के वरिष्ठजन भी सक्रिय रूप से शामिल हुए। आयोजन के दौरान पहलगाम हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मौन धारण भी किया गया। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ के दशहरा मैदान स्थित अटल रंगमंच पर सर्व हिंदू समाज द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति धर्म सभा का आयोजन हुआ। इस धर्म सभा में देश के कई प्रमुख संतों और प्रवक्ताओं ने सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर विचार व्यक्त किए।
धर्म सभा को संबोधित करते हुए वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने वर्तमान पीढ़ी की सोच और आचरण पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज के समय में बेटियों को आत्मरक्षा के लिए तलवार चलाना सीखना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश युवा पीढ़ी मोबाइल पर रील बनाने में व्यस्त है। उन्होंने समाज को जागरूक और सजग रहने की अपील की। जैन संत डॉक्टर लोकेश मुनि ने पहलगाम जैसी घटनाओं का उल्लेख करते हुए आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए उसकी जननी को भी खत्म करना जरूरी है। उन्होंने प्रधानमंत्री से ऐसे तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। वक्ता गौतम खट्टर ने समाज में व्याप्त विघटन पर चिंता जताते हुए कहा कि आज अपने ही लोग एक दूसरे पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में समाज को संगठित रहकर राष्ट्र विरोधी ताकतों का डटकर मुकाबला करना होगा। इस धर्म सभा में प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा भी सम्मिलित होने वाले थे, लेकिन वह नहीं पहुंच सके। इससे उनको सुनने आए लोगों को काफी निराशा हाथ लगी। लेकिन हमारी बेटियां तो सिर्फ टिकटॉक पे वीडियो बनाना जानती हैं, इंस्टा पे वीडियो में नाचना जानती हैं। हमारी बेटियों को तो बस मैं बोल नहीं सकता, जैसे जैसे सब हम सब ने पाले हुए हैं आज। अरे फर्स्ट इंस्टेंट योरसेल्फ। ये अपनी बहन बेटियों से कहना चाहूंगा, तुम अपने बाप को क्या दे सकती हो? ये बहुत आराम से कहती हो कि मेरा जीवन है, ये मेरा डिसीजन है, ये मेरी लाइफ है। तुम्हारी लाइफ नहीं है, तुम्हारे बाप की लाइफ है। उठाते हैं, महाराणा प्रताप का विषय उठाते हैं, राणा सांगा का विषय उठाते हैं, पृथ्वीराज चौहान का विषय उठाते हैं, तो सामने से अपने भी कुछ लोग उठ करके कहते हैं कि औरंगजेब का विषय अब प्रासंगिक इस भारत में नहीं बचा है, औरंगजेब का विषय मत उठाइए। लेकिन सत्य यह है कि जब तक औरंगजेब के द्वारा दिए गए फरमान के आधार पर, क्योंकि औरंगजेब ने आज से 1670 में मसीहे आलमगीरी में ये इतिहास दर्ज है। साकी मुस्ताद खान ने वो जो फरमान था औरंगजेब का, वो एज इट इज मसीहे आलमगीरी में लिखा हुआ है। मैं तो निवेदन करूंगा, अपना लोक लाडीला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत सरकार ने, क्या देव घणो विचार मत करो, हमें चोर ने नहीं, चोर नहीं मारने रो टाइम आई गयो। आपके घर को बनाएं मॉडर्न डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की ताल, प्रतापगढ़ 9799673334। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012230439। प्रतापगढ़ में भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर आज नगर में शोभायात्रा धूमधाम और श्रद्धा के साथ निकाली गई। नगर परिषद से रवाना हुई यह शोभायात्रा पारंपरिक स्वरूप में भक्ति, संस्कृति और उत्साह का अद्भुत संगम लेकर निकली। शोभायात्रा की शुरुआत नगर परिषद कार्यालय से हुई, जो प्रमुख मार्गों से होती हुई सदर बाजार से गुजरी। यात्रा में बैंड बाजों, ढोल नगाड़ों और झांकियों के साथ बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग, महिलाएं, बच्चे व युवा शामिल हुए। शोभायात्रा में विभिन्न झांकियों के माध्यम से भगवान परशुराम के जीवन प्रसंगों का जीवंत चित्रण किया गया, जिसने नगरवासियों का ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर संत मेवाड़ पीठाधीश्वर सुदर्शनाचार्य महाराज की विशेष उपस्थिति रही। उन्होंने अपने प्रवचनों के माध्यम से सामाजिक समरसता, ब्राह्मण संस्कृति और युवा जागरण पर प्रेरणादायक विचार रखे। यात्रा का समापन नरसिंह घाट पर हुआ, जहां वरिष्ठ जनों का सार्वजनिक सम्मान एवं पारितोषिक वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।